Good morning, student of class 7th. Welcome to the online classes of SST Geography. लास्ट टर्न पर हमने कंपोजिशन ऑफ एयर देखा था और कंपोजिशन ऑफ एयर में हमने ये देखा था कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अब हम देख रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर देख रहे थे कि एटमॉस्फेयर किन लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 concentric layers on the basis of their composition, temperature and properties. एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है उनकी कॉम्पोजिशन के बेस पर, टेम्परेचर किस में कितना है, ठीक है, 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ की सरफेस से देखें तो जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ हमारी कंप्लीट हो रही है जहाँ पर वहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वहाँ से ऊपर की तरफ क्या होती है, स्फीयर शुरू होती है। जो एटमॉस्फेयर है हमने पढ़ा है कि हमारे चारों ओर अर्थ की सरफेस के चारों ओर एयर की ब्लैंकेट है, चारों ओर से घेरा हुआ है एयर की ब्लैंकेट ने, ठीक है। तो जहाँ पे अर्थ जैसे पूरी राउंडेड खत्म हो रही है तो उसके ऊपर से हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो इस एयर की जो स्फीयर बनना शुरू होती है। फर्स्ट स्फीयर कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। 5 लेयर से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ की सरफेस की खत्म होने के बाद जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। और अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर से देखें तो एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। अगर हम अर्थ की सरफेस से देखें तो फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है और अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो लास्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। धरती के 10 किलोमीटर के ऊपर से कौन सी शुरू हो रही है, ये वाली लेयर जो है ये शुरू हो रही है। अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स एंड 16 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर। ये जो लेयर है वो पोल्स की तरफ कम है, 6 किलोमीटर है, ठीक है, पोल से स्टार्ट है, और 16 किलोमीटर जो है वो कहाँ से है, इक्वेटर से है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग एंड ड्यू आर फाउंड इन दिस लेयर। इस वाली लेयर में सारे जो मौसम से संबंधित क्रियाएं हैं जैसे कि क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग, मतलब वेदर फिनोमिना जो होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गैसेस है, विंड भी यहीं चलती है, ठीक है। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई बढ़ना, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर इन दिस लेयर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। जैसे मतलब अगर ट्रोपोस्फेयर के बाद देखें तो और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एवरी 165 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। तो इसको नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। द ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और डेंसेट पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हवाएं चलती है, क्लाउडी जो वेदर फिनोमिना है वो सब यहीं होता है। इट प्रिवेंट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द गेटिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। ये जो है वो अर्थ की सरफेस को बचाता है, गेटिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, गर्मियों में मतलब गर्मियों में बहुत गर्म होने से बचाता है, और एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, एंड सर्दियों वेरी कोल्ड ड्यूरिंग नाइट, और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाता है, ठीक है। दिन के टाइम तो बहुत गर्मी आने से बचाती है ये लेयर अर्थ को, ठीक है, और रात के टाइम बहुत कोल्ड होने से बचाता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रखता है। बाय एब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएटेड बाय इट, तो ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, दिन के टाइम, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने से बचाता है। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। बेटा ये हम लोग यहाँ पे ये वाला ये स्ट्रक्चर देखते हैं और इससे आप ये एटमॉस्फेयर की लेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। देखो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मान लो ये समझ लो अर्थ की सरफेस यहाँ पे खत्म हो रही है तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हो गया। ट्रोपोस्फेयर नीचे वाली जो लेयर है अर्थ की सरफेस से देखे तो फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक बाउंड्री है और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे, तो उस बाउंड्री का नाम क्या होगा, ट्रोपोपोज। जो नीचे वाली लेयर होती है उसके नाम पर ट्रोपो हो गया
और जो बाउंड्री होती है उसके लिए पोज लगा दिया, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसका क्या नाम होगा, तो आप कैसे बताओगे, आप बताओगे स्ट्रेटोपोज। नीचे वाली लेयर के नाम पर क्या हो रहा है, बाउंड्री का नाम है स्ट्रेटो, ठीक है, और बाउंड्री के लिए पोज लगा दिया। जैसे मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच की बाउंड्री का नाम क्या होगा, स्ट्रेटोपोज। उसी तरीके से मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर के बीच की बाउंड्री का नाम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, मीजोपोज। ऐसे ही थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, थर्मोपोज, ठीक है। तो नीचे वाली लेयर के नाम पर बाउंड्री का नाम होता है ना। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ट्रोपोपोज क्या है। थर्मोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है वो क्या हो गई, ट्रोपोपोज, ठीक है। द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग हेयर, यहाँ से टेम्परेचर जो है वो घटना शुरू होता है। उसके बाद हम फर्स्ट लेयर हमारी हो गई ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ेंगे हम। द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू द एन एल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर खत्म होने पर कौन सी लेयर शुरू होगी, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होगी। और इस ट्रोपोस्फेयर खत्म होने पर वहां से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फेयर होगी, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर नॉट प्रेजेंट इन दिस लेयर। इस लेयर में एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, ना विंड भी नहीं चलेगी यहाँ पे, क्लाउडी मतलब वेदर फिनोमिना यहाँ पर नहीं होंगे, वो सब कहाँ पे थे, ट्रोपोस्फेयर में थे। तो ये जो है स्टेबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद स्टेबल जोन आता है, यहाँ पे क्लाउड्स और विंड्स नहीं चलते हैं, ठीक है। तो नहीं चलने की वजह से द एयर मूवमेंट इज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, एयर का जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजेंटल होता है। और द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन द लोअर लेयर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जेट प्लान्स यूजुअली फ्लाई इन द लोअर लेयर, जो जेट प्लेन्स और प्लेन वगैरह जो होते हैं, एरोप्लेन वगैरह, वो इसी लेयर में ही उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विंड नहीं चलती। हमको पता है ट्रोपोस्फेयर में हमने पढ़ा था कि विंड चलती है, और स्ट्रेटोस्फेयर में विंड इतनी नहीं चलती, हवाएं नहीं चलती, मौसम से समझ, इसीलिए वो आसानी से इस लेयर में उड़ सकते हैं, ठीक है, फ्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर में उड़ते हैं वो, तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद ओजोन विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल ultraviolet rays of the sun is found in upper stratosphere। ओजोन भी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ओजोन, ठीक है। ओजोन लेयर कौन सी होती है, क्या होती है ओजोन लेयर, जो सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोगों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, मतलब कि सूरज की हानिकारक सन रेज से हम लोगों को क्या करती है, बचाती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है। द स्ट्रेटोस्फेयर डिवाइड द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोपोज एक बाउंड्री होती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में पाई जाएगी, आपको पता चल गया। और स्ट्रेटोपोज इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर नीचे वाली लेयर है और मीजोस्फेयर उसके ऊपर वाली लेयर है, तो बाउंड्री क्या होगी, नीचे वाली लेयर के नाम पर होगी स्ट्रेटोपोज, ओके, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज हमने ये स्फेयर पढ़ी है, एटमॉस्फेयर की 2 लेयर पढ़ी है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर। मीजोस्फेयर से एक्सोस्फेयर तक हम लोग नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। आपको इतना रीड करके देखना है। थैंक यू।